तो बेटे हमने कल डिस्कस कर लिया था वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और इस टेस्टिस से रिलेटेड हमने उसकी सेल्स भी देखी थी। अब इसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बेटे इसका मैंने वन साइड का शो किया है, जो साइड यहाँ पर है सेम साइड जस्ट वहाँ पर भी होगी। जो साइड राइट साइड, जो चीज़ राइट साइड में है वो इसके लेफ्ट साइड में भी होगी। तो आप ऐसा मानकर चलें ये राइट साइड है, ये बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट साइड भी इसके सेम ही है, बट यहाँ पर शो नहीं किया मैंने। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। बेटे हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखा था, फिर उसकी सेल्स देखी थी, और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमने उसको वास्ट डिफरेंस पे छोड़ दिया था। वास्ट डिफरेंस से आगे इसलिए नहीं पढ़े थे हमने, वहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी उनको थोड़ा उसकी सेल्स देखी थी जूम कर, तो वहाँ पर हमें जो सेल्स देखी थी उसका फंक्शन देखा था। फिर अब वास्ट डिफरेंस है, हमने वहाँ पर जो वास्ट डिफरेंस छोड़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पर, अब वहीं से आगे बढ़ते हैं इस पर। सपोज बेटे ये कोई सेल है, सॉरी सपोज ये कोई बेटे स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है बेटे, ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर क्या रखा हुआ है, ये टेस्टिस। जैसा बेटे स्क्रोटम यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस यहाँ रखा हुआ है, सेम उसी तरह से इस साइड में भी रखा हुआ होगा। तो बेटे टेस्टिस से हमने देखा था, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखने के बाद वहां से देखा हमने डिफरेंट डक्ट्स निकल रही थी, रेडी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडेमिस एंड वास डिफरेंस। अब देखते हैं बेटे टेस्टिस से, देखिए ये क्या कौन सी डक्ट निकल रही है, एपिडिडेमिस। ये कौन सी डक्ट निकल रही है, एपिडिडेमिस। इसको बेटे हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर एपिडिडेमिस जब बेटे अपर साइड जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये क्या बना लेती है, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस में चेंज हो जाएगी, और ये वास डिफरेंस बेटे जब निकलती है ना, तो इसके साथ में देखिए ये वास डिफरेंस निकल रही है ना, तो बेटे ये एक पाइप के थ्रू होकर निकलती है। किसके थ्रू होकर निकलती है, पाइप। इस पाइप को हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इस पाइप को हम क्या बोलेंगे बेटे, इंग्विनल कैनाल। इस इंग्विनल कैनाल के जरिए ये वास डिफरेंस निकल रहा है, बट यहाँ खाली वास डिफरेंस नहीं निकलती है, यहाँ वास डिफरेंस के साथ में कुछ और भी चीजें निकलती हैं। जैसे कि ये बेटे स्पर्मेटिकोड आया है, ये स्पर्मेटिकोड है सपोज, तो ये स्पर्मेटिकोड जो है, इस स्पर्मेटिकोड इसलिए बोला इसको हमने क्योंकि यहाँ पर बेटे ये गुच्छा निकल रहा है, एक बंच निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पर ये वास डिफरेंस भी निकल रही है, साथ में इसके ब्लड सेल्स भी हैं, आर्टरीज और वेन्स, और साथ में इसके बेटे क्या है, साथ में इसके हैं नर्व सेल्स। क्या और क्या है बेटे, नर्व सेल्स। तो इस तरह का पूरा एक बंच निकल रहा है किससे, इंग्विनल कैनाल से। ये इंग्विनल कैनाल है, ये सपोज इंग्विनल कैनाल है। इस इंग्विनल कैनाल से क्या निकल रहा है बेटे, ये स्पर्मेटिक कोड। ये पूरा जो बंच दिख रहा है ना आपको, गुच्छा ये इस तरह का, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। अगर सपोज मैं कहूँ ये क्या है बेटे, इंग्विनल कैनाल, ये सपोज पाइप है, और इस पाइप के थ्रू क्या निकल रहा है, इस पाइप के थ्रू ये इस तरह का बंच निकल रहा है। इस बंच को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिक कोड। तो इस बंच में क्या होता है, स्पर्मेटिक कोड के अंदर बेटे आर्टरीज इन्वॉल्व है, वेन्स इन्वॉल्व है, लिम्फ और नर्व्स, जैसा कि हमने यहाँ पर शो भी किया है, वास डिफरेंस, आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स। तो आई थिंक इंग्विनल कैनाल समझ में आ चुका होगा आपके, इंग्विनल कैनाल और स्पर्मेटिक कोड भी। अब ये इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कोड, आगे जाकर ये अब ये जो वास डिफरेंस अब भी क्या चलेगी बेटे, अभी भी ये वास डिफरेंस ही है। क्या है ये, अभी भी वास डिफरेंस ही चल रही है। ये वास डिफरेंस बेटे जा रही है, देखिए यहाँ पर ये वास डिफरेंस जाकर कहाँ पर ओपन हो रही है, ये ओपन हो रहा है बेटे, ये वास डिफरेंस एक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को बेटे हम, एम्पुला। इस एम्पुला स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इस एम्पुला स्ट्रक्चर, ये ऐसे एम्पुला क्यों बोला बेटे, एक तो ये बल्ज्ड पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, और दूसरी चीज यहाँ पर जंक्शन है। जंक्शन की तरह काम करेगा। जंक्शन कौन सा पॉइंट होता है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो चीजें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर इस एम्पुला के अंदर क्या चीज ओपन हो रही है, यहाँ बेटे सेमाइनल वेसाइकिल ओपन हो रहा है। क्या ओपन हो रहा है यहाँ पर, सेमाइनल वेसाइकिल। ये सेमाइनल वेसाइकिल ओपन हो रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, सेमाइनल वेसाइकिल का। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमाइनल वेसाइकिल बेटे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से
मेनली यहाँ विस्कस, जिसमें से मेनली बेटे यहाँ विस्कस येलो फ्लूइड, विस्कस येलो फ्लूइड यहाँ से सिक्रीट होगा। सपोज यहाँ पर बेटे क्या बनता है, ये येलो विस्कस येलो फ्लूइड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, विस्कस येलो फ्लूइड। अब देखिए स्पर्म कहाँ बन रहे थे, स्पर्म बन रहे थे बेटे टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में कहाँ पर, वाज सेमिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कौन सी सेल्स बना रही थी बेटे, इसको स्पर्मेटोगोनिया। अब जो अभी जो बना है वो बेटे स्पर्म है। अब जो स्पर्म बनता जा रहा है, बना है, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटे वास डिफरेंस के थ्रू, और वास डिफरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता होता कहाँ पर पहुंच गया, ये पहुंच गया बेटे एम्पुला जंक्शन पर। और एम्पुला पर बेटे आगे क्या चीज ओपन हो रही है, सेमाइनल वेसाइकिल। अब इस सेमाइनल वेसाइकिल के थ्रू यहाँ सेमाइनल वेसाइकिल के थ्रू बेटे यहाँ पर सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज किया जाएगा। अब जितनी भी चीजें रिलीज होंगी, डिफरेंट ग्लैंड्स रिलीज करेंगे उसको, वो क्या है बेटे, सब यहाँ पर प्लाज्मा रिलीज करेंगे। अब ये सेमाइनल वेसाइकिल जो है ये पेयर ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डबल होता है। एक अगर मैंने कहा ना ये इस साइड में भी है तो उस साइड में भी ये स्ट्रक्चर है, तो पेयर ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये विस्कस येलो फ्लूइड। और इस विस्कस येलो फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन। इसका मतलब अगर स्पर्म थोड़ा सा भी एसिडिक था, स्पर्म यहाँ पर बनकर आ रहा था, तो स्पर्म का जो पार्ट था वो बेटे एसिडिक था, तो अब ये एल्केलाइन के साथ में मिक्स होकर उसकी एसिडिटी को कम कर देगा। जो स्पर्म की एसिडिटी थी पहले इसको कम कर देगा, उसको भी एल्केलाइन में लेकर आएगा ये। तो इसका सेमाइनल वेसाइकिल का एक काम तो ये है बेटे, ये विस्कस येलो फ्लूइड को रिलीज करता है। यहाँ पर विस्कस येलो फ्लूइड रिलीज कर दिया इसने, और ये स्पर्म के साथ में मिल जाएगा। और क्या बना, अभी इसके साथ में बेटे भी क्या बनेगा, सीमेन बन जाएगा। अब साथ में बेटे फ्रक्टोज भी रिलीज करता है, ये फ्रक्टोज भी रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी और क्लॉटिंग फैक्टर भी। अब फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज क्यों रिलीज किया गया, फ्रक्टोज बेटे इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि स्पर्म देखिए यहाँ पर मूव कर रहे हैं ना, स्पर्म जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट करते में ये बेटे मूव करता है। क्या करता है, ये मूव करता है। तो इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्रक्टोज से, बिकॉज द फ्रक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, इस वजह से ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। और बेटे यहाँ एक प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम होता है, वो भी इसको मिलेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम बेटे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जब ये स्पर्म वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दबेगी, तो प्रेस होगी, तो बेटे उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म जो है, स्पर्म का मूवमेंट तेज हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब की तरफ, ओविडक्ट की तरफ। तो स्पर्म बहुत तेजी से मूव करेंगे ओविडक्ट की तरफ जब यूट्रस प्रेस होगी अंदर की साइड में। और साथ में बेटे क्लोटिंग फैक्टर भी रिलीज कराता है, ये क्लोटिंग फैक्टर भी रिलीज कराता है। तो सेमाइनल वेसाइकिल ने बेटे क्या क्या काम करा, सेमाइनल वेसाइकिल ने विस्कस फ्लूइड रिलीज किया एम्पुला जंक्शन में, और वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किया, फ्रक्टोज रिलीज किया, और क्लोटिंग फैक्टर रिलीज किया। फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जब वजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज किए जाएंगे ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से वहां पर ओविडक्ट के पास पहुंच जाए। और ये क्लोटिंग फैक्टर भी रिलीज कराएगा। क्लोटिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा बेटे, ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप, हमने देखा ये एपिडिडेमिस से चला, वास डिफरेंस अभी भी बेटे वास डिफरेंस में था। अब थर्ड कौन सा पार्ट में गया, ये थर्ड पार्ट कौन सा इसका बेटे, किस पार्ट में गया, थर्ड पार्ट में ये एम्पुला में एंटर हुआ। कहां पर हुआ एंटर, एम्पुला में। और एम्पुला में इसको कुछ मिला बेटे, सेमाइनल प्लाज्मा। ये सेमाइनल प्लाज्मा किस फॉर्म में था, हमने डिस्कस किया अभी। ये सेमाइनल प्लाज्मा जिस फॉर्म में था इसमें डिस्कस किया। तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर मैच्योरेशन करेगा, मैच्योर कर रहे हैं ना, मैच्योरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने बताया था एक्सेसरी ग्लैंड क्या करवाती है बेटे, मैच्योर करवाती है। और सेमाइनल वेसाइकिल भी क्या है, उसमें एक एक्सेसरी ग्लैंड ही है। अब एम्पुला से बेटे ये जो डक्ट निकल रही है, एम्पुला से जो डक्ट निकलेगी वो कौन सी डक्ट के नाम से जानी जाएगी, ये जानी जाएगी बेटे एजैकुलेटरी डक्ट के नाम से। अभी वास डिफरेंस थी, जैसे ही एम्पुला आया उसके बाद जो डक्ट बनी वो कौन सी डक्ट है बेटे, एजैकुलेटरी डक्ट। ये एजैकुलेटरी डक्ट को हम 4th नंबर दे देते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट 4th नंबर पर आ रही है। ये एजैकुलेटरी डक्ट
कहाँ ओपन हो रही है, ये एजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है बेटे, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है, हमने देखा था। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड में रिलीज हो रहा है। और प्रोस्टेट ग्लैंड बेटे क्या काम करती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की फ्लूइड रिलीज कराएगी। क्या रिलीज कराएगी, ये मिल्की फ्लूइड रिलीज कर देगी। इसने बेटे यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यहाँ पर जो स्पर्म और मैच्योरेशन फैक्टर आए थे, कहाँ से, सेमाइनल वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल से जो मटेरियल आया था और स्पर्म, ये दोनों मिक्स होकर कहाँ पर जा रहे हैं, ये दोनों मिक्स होकर कहाँ पर जा रहे हैं बेटे, ये जा रहे हैं कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड अब अपना सिक्रीशन कर रही है और क्या रिलीज कर रही है, मिल्की फ्लूइड। क्या रिलीज कर रही है बेटे, मिल्की फ्लूइड। इसने मिल्की फ्लूइड रिलीज किया है और साथ में सिट्रिक एसिड भी रिलीज किया है, मिल्की फ्लूइड और सिट्रिक एसिड। ये जो मिल्की फ्लूइड है, ये मिल्की फ्लूइड इसको क्या करेगा, मिल्की फ्लूइड इसको एल्केलाइन नेचर दे देगा। कैसा नेचर प्रोवाइड कराएगा इसको बेटे, ये एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड। अब फिर से क्या प्रोवाइड करा देगा बेटे इसको, एल्केलाइन नेचर। ये एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड कराएगा। अभी हमने देखा था एल्केलाइन नेचर सेमाइनल वेसिकल में भी हुआ था बेटे, विस्कस येलो फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल रिलीज करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की फ्लूइड रिलीज करती है, और दोनों ही एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। स्पर्म अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसकी बेटे एसिडिटी को कम करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे और उसके एसिडिटी को कम करके उसको एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड कराएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो एल्कलिनिटी होती है, ये बेटे इस काम में भी आती है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वजाइनल ट्रैक्ट। जो वजाइना के अंदर, जो वजाइना के अंदर बेटे एसिडिटी होती है, जब स्पर्म एंटर करेगा, सीमेन एंटर करेगा वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर बेटे एसिडिटी ज्यादा है, तो उस एसिडिटी को कम कैसे किया जाएगा, जो सीमेन रिलीज किया गया है वो तो एल्केलाइन है, जो सीमेन रिलीज किया गया है वो तो एल्केलाइन है, और जो वजाइना थी बेटे वो एसिडिक है। तो एल्केलाइन और एसिडिटी मिलेगी, आपस में मिक्स करेगी, तो उससे क्या होगा, जो एसिडिक मीडियम था वो भी एल्केलाइन हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड जो मिल्की फ्लूइड रिलीज कर रहा है ये एल्केलाइन नेचर का था। तो ये क्या करता है बेटे, ये न्यूट्रलाइज करेगा किसकी एसिडिटी को, वजाइनल ट्रैक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बेटे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्लैंड्स ने अपना तो सिक्रीशन कर दिया, और बेटे सिक्रीट करके कहाँ जा रहे हैं, अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बेटे यूरिथ्रा के थ्रू। बट यूरिथ्रा से पहले फिर से ग्लैंड्स पड़ रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोल रहे हैं इसको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अगर आपको बेटे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा तो आप देख सकते हैं, ये स्पर्म यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर आया और ऐसे मूव कर रहा है बेटे, ये अंदर इसने जो रिलीज किया है अपना, वो बेटे किस तरह से क्या होगा, वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर रही है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड बेटे यही रिलीज कर देती है यूरिथ्रा के अंदर। जो यूरिथ्रा दिख रहा है ना, ये बीच में जो डक्ट दिख रही है आपको, इस डक्ट के ही अंदर कौन रिलीज कर देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और बाद में क्या रहा है बेटे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है ये पेयर में स्ट्रक्चर है इसका भी, और ये भी कैसा, क्या चीज रिलीज करता है, एल्केलाइन फ्लूइड इनटू यूरिथ्रा। ये बेटे इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे ही सीमेन आने वाला होगा उससे पहले ही क्या रिलीज कर देगा, ये उससे पहले रिलीज कर देगा बेटे अपना एल्केलाइन नेचर, एल्केलाइन फ्लूइड। ही जैसे ही यूरिथ्रा के अंदर जाएगा, सपोज अभी कोई कपल कोइटस कर रहे थे, तो बेटे जो मेल था उसने थोड़ी देर पहले ही यूरिन पास आउट किया है, तो यूरिन बेटे एसिडिक होता है। अब एसिडिक की वजह से यहाँ पर जो इसका यूरिथ्रा है, अभी एसिडिक मीडियम है इसका, क्या है इसका, एसिडिक मीडियम। इस यूरिथ्रा का मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो अगर बेटे डायरेक्टली अगर यहाँ से कोई एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज ना किया जाए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के पास कोई एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज ना किया जाए, तो यहाँ पर बेटे इतनी एसिडिटी होगी जिसकी वजह से जो स्पर्म आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी और वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए बेटे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है, सीमेन को आने से पहले, मैं सीमेन और स्पर्म दोनों ही बोल रहा हूँ बेटे, एक्चुअल में जो रिलीज हो रहा है अभी क्या है, सीमेन।
बनते क्या है स्पर्म, बट ये मैच्योर होकर सेमाइनल वेसाइकल जो रिलीज कर, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये सब जो रिलीज कर रहे हैं, प्लाज्मा रिलीज कर रहे हैं, तो स्पर्म और प्लाज्मा दोनों मिलकर के कहलाते हैं सीमेन। तो बेटे सीमेन यहां पर आएगा, सीमेन कहां आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आएगी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगी बेटे, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज कर देगी कहां पर, यूरिथ्रा के अंदर।